और बजट सत्र की भी यहाँ पर बात करते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार जारी है। पहले दिन से ही दोनों पक्षों में जुबानी जंग जारी है, लेकिन सदन में मर्यादा तार तार होती भी नजर आई। बजट सत्र के तीसरे दिन जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सदन में जवाब दे रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष को कुछ बातें इतनी चुभ गई कि वो सदन की मर्यादा ही भूल गए। अखिलेश ने खड़े होकर कुछ ऐसे शब्द कहे कि वो जुबानी मर्यादा को ही भूल गए। राशन के नाम पर बात तू तड़ाक तक पहुंच गई। तुमने घर के तू अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है? तो किस तरीके से यहाँ पर मर्यादा को तार तार किया गया वो आपने देखा। तो सीएम योगी ने डिप्टी सीएम की रक्षा के लिए मैदान में जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो सीएम योगी को कूदना पड़ा, उसी सेनापति के लिए जिससे उनके रिश्तों में खटास का दावा किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने बता दिया कि लीडर केवल लीडर होता है, जो अपनी टीम को जब मुसीबत में देखता है तो आगे आकर खुद मोर्चा संभालता है। केशव मौर्य का सियासी वार 2012 से सरकार बनने, अखिलेश को गुजरा नागवार। सपा अध्यक्ष ने मर्यादा लांघी, सदन में नजारा दिखा जंगी। बजट सत्र के तीसरे दिन अचानक सदन में हालात बदल गए। सदन की कार्यवाही उस वक्त तक पटरी पर थी जब तक अखिलेश यादव बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए, सदन की सूरत बदल गई। हालात ऐसे हो गए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। तुमने घर के तू अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? सदन में जंगी हालात कैसे बने? ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश की जुबानी तीर भाषा की मर्यादा को चोटिल कर बैठे? दरअसल केशव मौर्य से पहले जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उन्होंने एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट और विकास योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए। जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप जो एक्सप्रेसवे और मेट्रो बनाने की बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने सैफई की जमीन बेचकर सारा निर्माण करवाया हो। करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। केशव मौर्य की जुबान से सैफई का नाम निकला नहीं कि अखिलेश आग बबूला हो गए और वो बयान दे बैठे जो संसदीय भाषा की श्रेणी में हरगिज नहीं आता है। तुमने घर के तू अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? अखिलेश के बयान के बाद विधानसभा में माहौल काफी गर्मा गया। दोनों नेताओं के बीच तू तड़ाक शुरू हो गई। तीखी बहस और नोकझोंक का आलम ऐसा जो शायद इससे पहले नहीं देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन को सिर पर उठा लिया। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद जब सदन में हालात सामान्य हुए तो केशव मौर्य एक बार फिर से बोलने के लिए आए, लेकिन एक बार फिर उनके निशाने पर अखिलेश ही थे और डिप्टी सीएम ने बातों ही बातों में अखिलेश को नसीहत भी दे डाली कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता।
आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। बहरहाल यूपी विधानसभा में जो हुआ वो संसदीय परंपरा के लिए कतई ठीक नहीं था, बल्कि ये कहे कि घातक था, क्योंकि भविष्य की इमारत वर्तमान की बुनियाद पर खड़ी होती है और अगर आज हमारे माननीय ऐसा बर्ताव करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गलत नजीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।